पढ़िएगा, खूब आनंद लीजिएगा, खूब संतों के दर्शन कीजिएगा, और जितने संत आपकी दृष्टि में आते जाएं उतनी नंबर चढ़ा दीजिएगा। इतने और हो गए हमारे, इतने दर्शन हो गए हैं, और रोज की स्मृति का वो क्रम बना लीजिए। तो सबसे पहला परहेज क्या है? तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो हरि विमुख करते हैं, जिनके वजह से चित्त में दोष उत्पन्न होता है, उनका त्याग करो। और देह से नहीं त्याग कर सकते, शारीरिक त्याग नहीं कर सकते, तो मानसिक त्याग करो, मन से छोड़ो। मन से त्याग का मतलब क्या होता है? हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी के मैं चरित्र सुना रहा था, कई बार कथाओं में आपने सुना भी होगा। अंगद जी महाराज का चरित्र आता है। अंगद जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पर ठाकुर जी के प्रति कोई भाव नहीं था। उनकी पत्नी अंगद जी से ब्याह करी तो ये शर्त रखी थी कि भाई आप जैसे चाहे जीवन जिए, पर मेरी भक्ति में आप विघ्न मत डालिएगा। तो अंगद जी बोले, देवी तुम मुझे इतनी प्रिय हो, तुम चाहे कथा सुनो, कीर्तन करो, सत्संग करो, जो तुम्हारा मन हो वो करो। सब लोग इधर देखना, हाँ ध्यान से सुनना। तो मैं देखूं तो आपका देखना जरूरी नहीं है। महाराज जी कहां देख रहे हैं, कौन आया? आप मत देखो, आप तो यहीं देखो। अंगद जी की पत्नी ने कहा कि देखिए आप चाहे जो कीजिए, पर मेरी भक्ति में विघ्न मत डालिएगा। अंगद जी इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, बोले देवी तुम चाहे कथा सुनो, कीर्तन सुनो, तुम जो चाहो वो करो, हम तुमको कभी नहीं रोकेंगे, पर हमसे मत कहना कि तुम भी सुनो। पत्नी भी कभी पति से नहीं बोलती थी कि आप चलिए कथा में सत्संग कीजिए। वो अपना राजपाट संभालते थे, एक राजा के यहाँ पर मंत्री थे, सब अपना देखते थे। वो पत्नी रोज कथा सुनना, कीर्तन में जाना सब करती थी। एकादशी का दिन तो एक महापुरुष थे, उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि हर एकादशी को किसी वैष्णव के घर पर ही सत्संग होता था, और उसमें वैष्णवों की लाइन लग जाती थी कि अगला हमें कौन सी एकादशी मिलेगी। तो अंगद जी की पत्नी भी सोचती तो थी कि सबके यहाँ संत जन जाते हैं, कभी ऐसा अवसर मिले मेरे घर भी सत्संग हो, संत जन पधारें। मुझे तो याद नहीं है, पर महाराज जी से सुना है मैंने। वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे। मुझे आता नहीं भाई, बजाना नहीं, नाक कटेगी। मारा सदगुरु आंगन आया, बलिहारी जाऊं रे, मारा सदगुरु आंगन आया। ऐसे ही है ना महाराज जी? पूरा तो आप सबको याद है, आप ही गा देना, मैं सुन लूंगा। पर ये चाव होता है, ये भक्ति की एक स्थिति है कि किसी महापुरुष को देख करके आपके चित्त में ये भाव आता है। भले ही वो महापुरुष आ नहीं पाते हो, उनसे हट नहीं करना चाहिए। वो नहीं आ पाए, वो उनकी इच्छा है। वो जब आपका ऐसा भाव होगा, आपके ठाकुर जी चाहेंगे तो वो आएंगे, चाहे जैसे भी आए, पर आपको हट नहीं करना चाहिए। इच्छा रखनी चाहिए, हट नहीं करना चाहिए। कई लोग हट करते हैं। एक जगह महाराज जी अभी कथा थी, तो वहां के एक वैष्णव आए, महाराज जी मेरे घर आओ। मैंने कहा हम कैसे आए, सब जगह का बन गया क्रम, यहाँ जाना वहां जाना, गौशाला। ये भी होता है कि जब कहीं नगर में जाते हैं तो पहले वहां के मंदिरों को, वहां के गौशाला को, वहां के संतों के स्थान को प्रायोरिटी देते हैं, वहां चले जाएं। तो वो धड़ाम से गिर गए सामने ही और बोले मैं जहर खा लूंगा नहीं आए तो। मैंने कहा ये कैसा तरीका है भैया आपका? नहीं रो में तो रो में पांव पकड़ लिए, बोले मैं खा लूंगा, देखिए मेरी शीशी में लेके आया हूं। मैंने कहा भाई मत निकाल, यहां मत खाना। एक हमारे बोले निकालने तो दीजिए, है ही नहीं जेब में, ऐसे ही कह रहा है। हट नहीं करना चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए, भाव रखना चाहिए
खूब व्याकुल होना चाहिए कि हमारे घर महापुरुष पधारे, पर हट नहीं करना चाहिए, उनके पीछे पड़ जाए। निवेदन कर दो, फिर उनकी इच्छा। हाँ, समय समय पर निवेदन करो, आपकी स्वेच्छा, आप जब अनुकूल लगे आइएगा, पर हट नहीं। तो अंगद जी की पत्नी को भी मन में हुआ कि मेरे घर भी संत महापुरुष पधारे, सत्संग हो, आनंद होगा। संतों से निवेदन किया तो संतों ने कहा ठीक है, तो अगले महीने की उस एकादशी पर हम आपके यहाँ आएंगे। वो तो इतनी प्रसन्न हो गई, अभी से लग गई तैयारियों में। अंगद जी सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे लौट करके। वो एकादशी का दिन आया, खूब सारे संत पधारे, वैष्णव पधारे, कथा कीर्तन चल रहा है। घर का वातावरण किसी तीर्थ से कम नहीं लग रहा था। और अंगद जी की पत्नी इतनी भाव में आ गई, वो तो जब से संत आए तब से रो ही रही है। उसके नेत्र सजल हो रहे, उसको लग रहा साक्षात ठाकुर जी मेरे यहां आ गए। तभी अंगद जी का आगमन होता है। अंगद जी ने आकर के देखा, उछल उछल करके वैष्णव कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं और महापुरुष बैठ करके बढ़िया कीर्तन सुना रहे हैं, और खूब सारे संत महापुरुष सब बैठे हैं, कुछ प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं, कुछ ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, और सब चल रहा है क्रम। पूरा घर का रूपरेखा ही बदल गई। अंगद जी ने आकर के तुरंत वहां चिल्लाना शुरू कर दिया, और जाकर के महाराज 2-3 चीजें फेंक दी, क्रोध में भर गए। बोले, तुमने अपना आश्रम समझ रखा है, मेरा घर है, ये क्या यहां पर ये ताम तंबूरा बजा रहे हो, उछल उछल के नाच रहे हो? अपने आश्रमों में कीजिए सब जाकर के, नदियों के किनारे इतने बड़े बड़े घाट बने, वहां कीजिए जाकर के। ये मेरा घर ही मिला था तुम सबको ये करने के लिए। धीरे धीरे वैष्णव क्षमा मांग करके वहां से जाने लगे। अंगद जी की पत्नी दूर खड़ी देख रही थी, बार बार जाके, ऐसे तो मत कीजिए, इस प्रकार का व्यवहार तो मत कीजिए। पत्नी शांत हो गई। वैष्णव का ये स्वभाव होता है, वो विवाद से बचेगा, विवाद में नहीं पड़ता। कई लोगों की ऐसी रुचि होती है महाराज जी, जैसे विवाद कहीं हो जाता है ना, 2 लोग लड़ जाएं यहाँ पे, तो वो उठ के पहले भागेगा सुनने के लिए क्या चल रहा है, और फिर उसमें किसने कितना किसको कहा क्या, वो निर्णय अपने मन में कर लेता है। इसमें तो 2 मुक्का मारने चाहिए, नहीं मारे तो तेने तो तेरी जगह में होता है, ऐसा करता। विवाद में बहुत रुचि होती कई लोगों की, पर वैष्णव का स्वरूप कैसा, कोई उससे विवाद भी करता है ना, वो अपनी हार मान करके, भैया तुमको जो उचित लगता हो वो करो, तुमको जीत चाहिए जीत लो, तुमको प्रॉपर्टी चाहिए ले जाओ, तुमको धन चाहिए ले जाओ, हमको अकेला छोड़ो। विवाद में पड़ता नहीं है। अंगद जी की पत्नी शांत हो गई। जब सब महापुरुष वहां से चले गए, सब कुछ शांत हो गया, एक रात्रि तक कोई वार्ता नहीं हुई। दूसरे दिन अंगद जी तो बिल्कुल सहज भाव में अपनी पत्नी के पास गए, देवी आज बाल भोग नहीं पवाया। पत्नी ने मुख ढक लिया, बाल भोग लेकर के आई, पधरा दिया। आज तक कभी मुख ढका देखा नहीं था उसका। पूरा दिन हो गया पूछते पूछते, पर वो शांत मौन हो चुकी थी। रात्रि में पूछने लगा, आप ये कैसा व्यवहार कर रही हो, ऐसा मुख क्यों ढक लिया तुमने? बोले, देखिए विवाह तो आपसे हुआ मेरा, 7 फेरे आपके साथ लिए मैंने, मेरे पिता ने कन्यादान आपके हाथ में किया मेरा, उसका निर्वहन तो मैं करूंगी कि मैं अपना पातिव्रत धर्म निभाऊंगी। आपको भोजन पवाना है, आपकी जो जो उपयोगिता उनकी पूर्ति करना, ये मेरा धर्म है, वो मैं करूंगी। पर क्योंकि आपने एक वैष्णवों का अपराध किया है, इसलिए एक नियम तो मैं धारण करूंगी, और वो ये कि अब जीवन में आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। जब जब मेरे सामने आप आएंगे घूंघट कर लूंगी, आपको छोड़ के जाने वाली नहीं हूं, मैं रहूंगी साथ में, सब करूंगी, अपना पातिव्रत धर्म निभाऊंगी। लेकिन इसी को कहते हैं देह से त्याग ना करना, मन से त्याग देना। अंगद जी बोले, देवी ऐसा मत करो, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम जानती हो। बोले, मुझसे प्रेम करते हैं, पर हरिजनों से आपका प्रेम नहीं है, तो फिर मुझसे प्रेम करने का कोई अभिप्राय नहीं। जिसको हरिजन प्रिय नहीं लगते, हरि के दास प्रिय नहीं लगते, वो मुझे कैसे प्रिय लग सकता है? लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि ब्याह तो हो गया मेरा, अब रहूंगी आपके साथ,
पर मुख नहीं दिखाऊंगी। और आपसे प्रार्थना, आप जो कहेंगे वैसा नियम होगा। आप कहेंगे कथा में नहीं जाना तो वो भी बंद कर दूंगी, पर मेरे को इसके लिए हट मत कीजिएगा कि अपना मुख दिखाओ, ये मेरा नियम है। अंगद जी तो इतने व्याकुल हो गए, अब क्या करूं। खूब मनोहार किए, हंसती भी है, बात भी करती, पर मुख नहीं दिखाती अपना। इसे कहते हैं मानसिक त्याग। महादेव ने भी तो किया था सती का। जब राम जी की परीक्षा लेकर के सती आई तो आसन उठा करके सन्मुख रख दिया बगल की जगह कि अब इधर विराजने की आपका अधिकार अब समाप्त हो गया, अब तो सन्मुख बैठो आप। महादेव ने भी कोई पूरा त्याग, देह से त्याग कर दिया ऐसा नहीं, मानसिक त्याग किया। और उस त्याग का ये फल मिला। अंगद जी इतने परेशान रहने लगे, इतने दुखी हो गए, बोले क्या करें, अब पत्नी का मुख ही नहीं दिखता है। एक दिन जा रहे थे घोड़े पर बैठ करके, ऐसी कथा चल रही थी, सब लोग बैठ के सुन रहे थे, व्यास जी कथा सुना रहे थे। अंगद जी महाराज बोले ये कथा ही आई थी मेरे जीवन में, इसी ने ही मेरा घर पूरा। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कई महापुरुष इसका अर्थ ऐसा लगाते, तप्त जीवनम। हे ठाकुर जी, आपकी कथा जो है वो जीवन को तपा देती है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जीवन के जितने ताप हैं वो आपकी कथा से दूर हो जाते हैं। जाके बैठ के बोले सुनू तो सही, ऐसा क्या है इस कथा में जिसके लिए पत्नी ने मेरा त्याग कर दिया। जैसे अंगद जी कथा में जाके बैठे, ध्यान पूर्वक सुनने लगे एक एक शब्द को, नेत्र बंद हो गए, ऐसी अनुभूति होने लगी जैसे मानो कितना सुख, कितना आनंद, कितना रस, अपनी सारी आपत्ति विपत्ति सब भूल गए। ठाकुर जी की मधुर लीला सुनते सुनते भाव में चले गए श्री अंगद जी महाराज। जैसी कथा विश्राम हुई, आरती होने लगी, अंगद जी उठ करके व्याकुल हो गए, पूछने लगे भैया ये क्या हुआ, सब खड़े क्यों हो गए। बोले कथा विश्राम हो गई। विश्राम हो गई? बोले हाँ। कथा सुनने का असली अर्थ यही है कि विश्राम हो जाए और आप व्याकुल हो जाओ। बोले हो गई कथा? अंगद जी बोले अब कब होगी? बोले अब तो आज 7वां दिन था, कथा विश्राम हो गई, अब तो पास के गांव में कथा होगी महाराज जी की। अंगद जी ने पता पूछ लिया, अगले दिन वहां पहुंच गए, वहां कथा सुनने लगे। 7 दिन वहां कथा सुनने के बाद में अब अगला पता पूछा, अब अगली कथा कहां? बोले उधर के शहर में, तो वहां पहुंच गए, वहां जाके सुनने लगे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई, पहले तो अंगद जी घर आके जिद करते थे पत्नी से कि मुख दिखाओ, पर अब अंगद जी को भी कोई चिंता नहीं, चुपचाप आते, प्रसाद पाते, सो जाते। कुछ दिनों के बाद वही कथा फिर से अंगद जी के नगर में हुई। अंगद जी कथा सुनने गए, जैसे ही एक भाव में कीर्तन किया व्यास जी ने, तो सब 2-4 लोग उठ के नृत्य करने लगे। अंगद जी महाराज खड़े हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार और ऊर्ध्वबाहु होकर के जब कीर्तन में नृत्य करने लगे, सब देखने लगे उनको। तभी वहीं आगे बैठी थी अंगद जी की पत्नी। दोनों को ही नहीं पता था कि कथा सुनते हैं दोनों। अंगद जी को तो पता था कि पत्नी जाती है, पर पत्नी को नहीं पता था कि अंगद जी को भी चाव लगा है कथा सुनने का। तो जब कोई नृत्य करता है, सबकी दृष्टि पड़ती ना, तो अंगद जी की पत्नी ने ऐसे देखा कौन नृत्य कर रहा है, और जैसे ही देखा, ये मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ है या मुझे कुछ और दिख रहा है, ये तो अंगद जी लग रहे हैं। उसने थोड़ा और पास जाकर के घूंघट करके जब देखा, तो भाव आवेश की मुद्रा में और महाराज अविरल अश्रुधार और ऐसा नृत्य कर रहे थे श्री अंगद जी महाराज। पत्नी समझ गई ये एक दिन की कथा से नहीं हो सकता, और ये आडंबर भी नहीं हो सकता कि मुझे रिझाने के लिए कर रहे हो। समझ गए। तहकीकात की 2-4 लोगों से पूछा कि ये कौन है। बोले अरे ये तो बड़े अच्छे भक्त हैं, हर कथा में पहुंचते हैं। पत्नी बोली तभी मैं कहूं, रात्रि में आजकल बहुत विलंब से आते हैं, मैं भी पूछती नहीं थी, लेकिन ये कथा सुनने जाते हैं।
आज अंगद जी की पत्नी घर पहुंची, पूरा घर सजाया, सुंदर दिए लगाए, बाहर चौका किया, उस पर रंगोली बनाई, बढ़िया सुंदर घर में सामग्री आदि सिद्ध करके सब तैयार किया। अंगद जी महाराज जैसे ही आए, पत्नी घूंघट ऊपर करके खड़ी थी द्वार पे, हाथ में आरती का थाल लेके। तो अंगद जी दूर से ही बोल पड़े, देवी तुमने आज घूंघट नहीं किया, मैंने नीचे नजर कर लिया, घूंघट कर लो मैं तब आऊं। अंगद जी की पत्नी बोली, अब घूंघट की आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले, मुख तब मोड़ा था जब आप हरि विमुख थे, पर आप जब हरि जनों के संगी हो गए हो, तो अब आपसे मुख कैसे छुपा सकती हैं? ये है त्याग। और ये त्याग वाला, हरिजनों के, हरि विमुखों के त्याग वाला परहेज तो सबको करना है। नवदा भक्ति के एक एक परहेज अलग अलग होंगे, पर ये वाला परहेज तो 9 भक्ति में चलेगा। तजोरे मन हरि विमुख को संग। और उसके बाद पता है क्या हुआ? अंगद जी घर आए, पत्नी से बोले, पत्नी बोली, अब देख लीजिए मुझे जी भर के, 9 महीना हो गए आपने हमको देखा नहीं, अब तो देख लो। अंगद जी बोले, देवी अब मेरी देखने की इच्छा खत्म हो गई। अब तो श्याम सुंदर से नेत्र लड़ गए हैं, अब तो कथा ने ऐसा मुख मोड़ लिया है ठाकुर जी की ओर कि अब उनकी सुंदरता के आगे कोई सुंदर नहीं लगता। अब तो केवल उनको देखने का चाव है। अंगद जी की पत्नी तो भाव विह्वल हो गई कि बोले, मैंने तो ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी कि मेरे पति कभी ऐसे हो जाएंगे। तो कभी कभी हरिजनों का इस प्रकार चतुराई से त्याग कीजिए कि उनको आभास भी हो जाए कि उन्होंने कुछ किया है, और आप उनका संग भी ना छोड़ो। कभी कभी ऐसे त्याग से भी उनके चित्त में परिवर्तन आ जाता है। उनके चित्त में, जैसे एक माता जी को हम जानते हैं, उन्होंने यही अंगद जी का चरित्र सुना था कहीं पे। उनका बेटा व्यसन करता था और व्यसन छोड़ नहीं रहा था, और मुझसे बोली, महाराज जी आप कहते हैं हरि विमुखों का त्याग करो, मैं अपने बेटे का त्याग कैसे करूं? मैंने कहा, मैया आप जो हमने अंगद जी के चरित्र में आपको सुना, उससे कुछ लगे तो आप देखो। महाराज जी उन्होंने रोटी छोड़ दी, सब्जियों पर आ गई माता जी, सब्जी खाती, और बेटे ने एक दिन पूछा, पत्नी ने भी कहा, बोले माता जी रोटी नहीं खाती। बेटे ने एक दिन पूछा, माँ क्या बात है आप रोटी नहीं खाती? कोई नहीं, कुछ नहीं। बेटे को बताया नहीं, छोड़ दिया बस। कई लोग होते हैं वो ढिंडोरा पीट देते पूरे नगर में, हम चप्पल छोड़ रहे हैं, हम तो पहनते ही नहीं ना, हम तो सब त्याग कर दिया हमने, पर ढिंडोरा नहीं पीट रहे। माता जी ने कहा, तो बेटे ने जाके पूछा, माँ आप रोटी नहीं पाती? मुझे बता रही थी गृहिणी, क्यों नहीं पाती? लाला तुझसे 1000 बार कहा तू व्यसन छोड़ दे, तू नहीं छोड़ता, इसलिए मैंने ही अन्न का त्याग कर दिया। अब जब तक तू व्यसन नहीं छोड़ेगा तब तक अन्न नहीं सेवन करूंगी। बेटे ने विचार किया, मेरे लिए मां से बढ़ के व्यसन है। उसी दिन व्यसन का त्याग कर दिया, और मां ने उसी दिन से रोटी खाना प्रारंभ किया। बेटे ने फिर व्यसन किया नहीं। फिर वो आई माता जी, उन्होंने मुझे बताई ये बात, बोले महाराज जी अब ठीक है, बेटा ने व्यसन छोड़ दिया, मैंने भी रोटी शुरू कर दी। तो ये त्याग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम